हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल पे। और इस टाइम पे ज़्यादा बातें करना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेईई मेन के लिए और एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो उनका टाइम वेस्ट करना ही होगा, तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं। हाँ, ये है कि अगर आपने पूरे साल तैयारी की है तो पूरे साल तैयारी करने के बाद जो लास्ट टाइम का जो लास्ट डेज होते हैं, उन डेज में जिस तरीके से आपको परफॉर्म करना चाहिए, जिस तरीके से आपको अप्रोच लेना चाहिए, कहीं ना कहीं उस अप्रोच में गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी की है पूरे साल, लेकिन एंड टाइम पे उनको बोलो बेटा मॉक टेस्ट देना, आज फुल टेस्ट देना है, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं सर आज नहीं कल दूंगा, तैयारी नहीं है। ठीक है, तो जो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपकी तरह जो ये वीडियो देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे या वो ट्रिक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या ऐसा ट्रिक है कि मैं 7 दिन में लगाऊं और 99 परसेंटाइल स्कोर कर लूं। तो मैं पहले बता दूंगा आपको कि ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता, ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं होता, ऐसा कोई कोर्स नहीं होता। ठीक है, जो क्रैश कोर्स बोलते हैं, क्रैश कोर्स करिए और 100 परसेंटाइल स्कोर कर लीजिए, 7 डेज, 6 डेज, 5 डेज, 24 आवर्स। ठीक है, इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर आपने पूरे साल तैयारी की है तो मैं आपको जो एडवाइस दे रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, डेफिनेट सी बात है ये तरीका फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, जो आपने तरीका पूरे साल अप्लाई किया है ना अपने पढ़ाई में, अपने प्रिपरेशन के प्रोसेस में, उससे आप इस तरीके से आप हैबिचुएटेड हो चुके होंगे कि आपको कोई नया तरीका समझ में नहीं आएगा। फिर भी ये एक जनरल तरीका है जो आपको लगाना है एंड टाइम पे, जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम परफॉर्म कर पाएँ। अब ये मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होता है, तो मैक्सिमम डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। अगर आपने जो पूरे साल तैयारी की है और आप मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, गोविंद सर मैथ्स क्लासेस देख रहे होंगे आप, ठीक है, तो मैथ्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन जो जेईई मेन में आपको करना है, पेपर में 30 मिलेगा आपको, करना 25 ही आपको है, तो 25 में अगर आप आज के डेट में क्योंकि आपके पास टाइम रह गया सिर्फ 7 to 10 डेज का, अगर आप आज की डेट में 7 to 10 क्वेश्चंस करते हैं, सपोज करिए, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पूरे साल तैयारी करने के बाद भी 7 10 ही कर पाते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें चौंकने वाली बात नहीं है कि मैंने 7 10 बोल दिया। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ाता हूँ, जो पता है कि बच्चे कितना स्कोर करते हैं। तो अगर आप 7 to 10 के स्लैब में हैं, तो 7 to 10 के स्लैब में रहने के बाद आप किस तरीके से 12 to 15 के स्लैब में पहुंच सकते हैं, ये बता सकता हूं मैं आपको अगले 7 दिन में क्या करने से ऐसा हो सकता है। या अगर आप 15 to 17 के स्लैब में हैं, तो किस तरीके से आप करना है तैयारी अगले 7 डेज में कि आप 17 to 20 के स्लैब में पहुंच जाएं। और जो बच्चे ऑलरेडी 20 के स्लैब में हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही 20 to 25 में पहुंच जाएंगे, उनको मेरे गाइडेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप उनमें आते हैं तो आप वीडियोज़ को अभी ऑफ करके जा सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहा हूँ मैं उन बच्चों की जो 7 to 10 के स्लैब में हैं या 15 to 17 के स्लैब में हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो 15 के स्लैब में रहते हैं, 15 17, और मैं ट्राई करता हूं कि उसको पुश करूं और उनको 17 से 20 तक लेके जाऊं। क्योंकि जब तक आप 20 18 19 क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आएंगे एग्जाम में, आप कहीं ना कहीं 99 परसेंटाइल के हकदार नहीं हो पाएंगे। मुश्किल होता है 99 परसेंटाइल स्कोर करना अगर आप 19-20 क्वेश्चन करके नहीं आते हैं तो। अब एक स्टूडेंट ऐसा है जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है और तैयारी करने के बाद प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर 15-17 क्वेश्चंस कर पा रहा है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं उससे कि बेटा आपको 20 to 22 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है एग्जाम के अंदर, 20 से 21 सॉल्व करके आना है एग्जाम के अंदर। तो वो पुश जो है ना, वो पुश इतनी आसानी से नहीं हो पाता। पूरा साल निकल गया है वो पुश करते करते, फिर भी मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अगले 7 दिन के लिए बहुत ही स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स लेना है आपको, और 1 घंटा जो भी आपका डिफाइंड टाइम है, सुबह सुबह पहला फर्स्ट आवर आप उठाइए, क्योंकि शाम आते आते आपका जो है ना मूड चेंज कर जाएगा, आज नहीं कल कर लेते हैं। तो आज नहीं कल करने वाली बात आ गई तो नहीं कर पाएंगे आप। मॉर्निंग उठते ही पहला काम क्या करना, आपको पेपर उठाना है मैथमेटिक्स का। ठीक है, उसको लेके बैठना है 1 घंटे तक, चाहे आप 12 कर पाएं, चाहे आप 15 कर पाएं, चाहे आप 7 कर पाएं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना आपको 1 घंटा पेपर लेके बैठना है, आंसर करना है, और 1 घंटे बाद उसको चेक करके देखना है कि क्या जितने आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, अगर आपने 15 अटेम्प्ट किए तो क्या 15 आपका सही था। आप गारंटी में कह रहा हूं, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं कि अगर आप 15 करेंगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे गलत मिलेंगे आपको, जो आपको आता होगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का डोमेन चेक नहीं किया, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का रेंज चेक नहीं किया, कहीं ना कहीं ये नहीं चेक किया कि फंक्शन कहाँ पे
क्या से क्या उसका इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं चेक करते, इसकी वजह से गलती होती है। पहला मिस्टेक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, कई बार आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है, और ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उसकी वजह से आप जिस लेवल तक पहुंचना होता है उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, उसको छोड़ देते हैं आप, ठीक है। तो उन बातों का आपको आइडिया मिले, कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है जो मेरे से सॉल्व हो सकता था, कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है जिसके अंदर मुझे फॉर्मूला ही पता नहीं था। तो 1 घंटे के टेस्ट देने के बाद आप आंसर मैच करिए। आंसर मैच करने के बाद पहला काम क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनको मैच करिए, क्या गलती हुई उसके अंदर। और सेकेंड, आप वो क्वेश्चन ढूंढिए जो कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज था, आप नहीं कर पाए। आप डेफिनेट सी बात आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको मिलेगा ऐसा 1-2 क्वेश्चन जरूर जो आप थोड़ा सा एफर्ट मारते तो सॉल्व हो गया होता। वही 2 या 3 क्वेश्चन आपको ढूंढना है हर पेपर में, जो आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी से नहीं एफर्ट लगाते हैं या उस कॉन्फिडेंस से एफर्ट नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका 2 या 3 क्वेश्चन छूट जाता है आपका। तो जो ये मेरा वीडियो है, मेरा कहने का पर्पस ये है कि आप जब भी टेस्ट करने के लिए बैठें, अपने एनर्जी लेवल को बहुत हाई रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए। ये मत सोचिए कि आपको क्या नहीं आता है, ये सोचिए आपको सब कुछ आता है, और सब कुछ आता है ये सोच करके आपको जो भी आपका करंट सिचुएशन है उसको स्ट्रेच करना है। 60 मिनट से 70 मिनट तक स्ट्रेच करना है। मैथमेटिक्स के लिए 10 मिनट स्ट्रेच करिए, और 10 मिनट स्ट्रेच करके आप कोशिश करिए कि जो भी आपका लेवल है उसको 2 या 3 क्वेश्चंस अप करने का, ठीक है। पहले पेपर में हो सकता है अप ना हो, डाउन हो जाए। सेकेंड डे आप करने के लिए बैठिए, हो सकता है उस दिन भी ना हो। थर्ड डे करने के लिए बैठिए, हो सकता है उस दिन भी आपका अप ना हो। लेकिन जो 3 दिन आपने पढ़ाई की है, 3 दिन जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, आई गारंटी कि चौथे दिन उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएगा सेम, और आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे करके 7 या 10 डेज के अंदर अंदर आपका परफॉर्मेंस, जो मैं बात कर रहा था 2 या 3 क्वेश्चन बढ़ाने की, वो बढ़ जाएगा, बिना किसी एक्स्ट्रा थ्योरी या बिना किसी एक्स्ट्रा कंसेप्ट को फिर से पढ़ने की बजाय आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो। क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने का अब इतना टाइम रहा नहीं, जो आपने पढ़ाई किया है पूरे साल उसी में से आपको निकालना है, उसी में से आपको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज करना है, कंटेंट का डेप्थ आप बहुत ज़्यादा अब एंड टाइम पर नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अगर आप बढ़ा लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये मेरा वीडियो आपके काम आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर कोई किसी पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर है, आपको कुछ डाउट्स है, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट रखिए। हम लोग कुछ क्लासेस उसके लिए कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।